मुंबई घाटकोपर के 31 वर्षीय प्रकाश शाह व्हाट्सएप के जरिए सूचना देते हैं कि कोविड के दौरान मेरे लंग्स इफेक्टेड हो गए थे। आज तक मैं लगातार ऑक्सीजन पर हूं। कफ बहुत जनरेट होता है और बहुत घबराहट सी होती है और श्वास उखड़ता है। प्रकाश जी इस सारी समस्या का यौगिक कैप्सूल के जरिए इलाज चाहते हैं। प्रकाश जी विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। मुझे याद है कोविड के दौर में मैंने एक छोटा सा यौगिक कैप्सूल प्रस्तुत किया था। देश और दुनिया के अनगिनत लोगों ने उस कैप्सूल को इंप्लीमेंट किया बॉडी पे और बहुत लाभ लिया। तो मैं फिर से उस दौर में आपको ले जाता हूं और चूंकि आपका शरीर अब उस तरह से नहीं है, आपका शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिना भोजन के ये शरीर 45 दिन तक जिंदा रह सकता है, बिना भोजन के, लेकिन बिना पानी के 5 दिन भी नहीं रह सकता। तो भोजन से नजदीक क्या है हमारे? पानी। लेकिन प्राण के बिना ये 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। तो पानी से निकट क्या है? प्राण। और पल्स के बिना ये 5 बिना पल्स के भी जीवित नहीं रह सकता है ना, इस बॉडी का डेथ हो जाता है। तो प्राण से भी नजदीक क्या है? पल्स। अब आपका शरीर इस स्थिति में नहीं है कि आप प्राण के जरिए इसका शोधन कर सके, तो मैं उससे भी सूक्ष्म शक्ति से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिस भी शक्ति को, उस शक्ति के साथ इस पल्स को कनेक्ट करना है। अब यहां मुद्रा विज्ञान को प्रकाश जी ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले ही कहा, विज्ञान और अध्यात्म के मध्य संतुलन बनाकर मैं ये कैप्सूल आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है। अब विज्ञान कहता है कि हमारी हृदय की पल्स है ना, उसकी जो गति है वो विज्ञान कहता है 60 से 90 तक चलेगी। 60 से 90 तक हो तो कोई खतरा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं ना, मुझे 72 ही चाहिए, ना 71 ना 73। बिल्कुल परफेक्ट, जो प्रकृति पंच महाभूत को चला रही है, कितने अनुशासन में बांध के कि गणना करने वाला एक ज्योतिष वाला व्यक्ति बता देता है कि सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, चंद्र ग्रहण कब आने वाला है। तो वो गणना किस आधार पे करता है? गणितीय आधार पे। तो गणित कोई मिस्टेक नहीं करती है। ठीक है, समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, ये गौर से देखिए, ये 5 तत्व हैं: जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। ये जल, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है। अब हम आकाश की रिक्तता को अग्नि में लेके चलेंगे। दिस इज योग। बहुत गहराई से प्रकाश जी समझिएगा। आप उम्रदराज व्यक्ति हैं, 71 वर्ष आपकी वय है शरीर की, यानी काफी अनुभव है आपको जीवन का। आकाश का काम क्या है? रिक्त करना, वैक्यूम क्रिएट करना। अग्नि का काम क्या है? उसको पवित्र करना। ठीक, समझ में आ गई? जिन शब्दों का, जिस भाषा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसे हिंदी कहते हैं, लेकिन शब्द ध्वनि के सेवक हैं। सारी भाषाएं इसी तरह से प्रकट होती है। ठीक है। तो इसको प्रकट कौन करता है? आकाश, क्योंकि वो रिक्तता देता है, स्पेस देता है उसमें रंग भरने के लिए। राइट। मैं इस कमरे में बैठा हूं, अगर वैक्यूम नहीं हो तो क्या मैं बैठ सकता हूं? नहीं बैठ सकता। तो ये वैक्यूम किसने क्रिएट किया? आकाश ने। तो मूल तत्वों पे हम जाएंगे तो हमारी क्रिया काम करेगी। ठीक है प्रकाश जी। आकाश और अग्नि को मिलाना है। आकाश का काम है रिक्त करना और अग्नि का काम है उसको पवित्र करना। तो हम उस बैक्टीरिया को रिक्त करेंगे और फिर जो बाकी शेष बचा उसको क्या करेंगे? पवित्र करेंगे। राइट, समझ में आ गई?
अब हमने क्या किया, ये हमें नहीं पता पल्स हमारी कहां कहां से चल रही है, तो हम सबको बांध देते हैं, सारे तत्वों को बांध देते हैं, पंच तत्व को ही आह्वान करते हैं। ठीक है, ये हमने बांध दिया इसको। किससे किसको बांधा? आकाश से अग्नि को। ये तो हम कर ही सकते, चाहे हम लेटे हैं, बैठे हैं, जिस भी अवस्था में हमने इसको इस तरह से बांध दिया। और ये तर्जनी को कहीं भी रख सकते हैं आप, बीच में रखो, इधर रखो, उधर रखो, जहां आपका बॉडी कंफर्टेबल महसूस करता है वहां रख लो। अगर आप मध्य में रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आकाश तत्व के साथ हम बॉडी को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसकी मैं एक गति दे रहा हूं आपको। अब मैंने एक बीट स्टार्ट की है, ये 1 मिनट में 72 बीट है। ठीक है, अब आपको इसके साथ उस शक्ति को जोड़ना है जिस पे आपका फैत है, जिस पे आपका भरोसा है। मान लो आपका भरोसा है कि आप सीताराम कहते हैं, तो सीताराम 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 सीताराम, बाहर नहीं सुनाना है किसी को, भीतर मन में। ये 10 बार हो गया। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं। मुद्रा विज्ञान को ध्यान से देखना, आकाश और अग्नि को ही मिलाना है बस। ठीक है, अब अगर 10 बार में आपको कोई कठिनाई नहीं तो 11 बार करो। फिर इधर बदल के 11 बार करो। अब 12 बार करो। समझ में आ रही है? अब इसका पूर्णांक होगा 108। लेकिन तब आपको खुली आंख नहीं रखना है, अपने इष्ट से एक प्रार्थना करना है। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं वो विषय नहीं है। मान लो आपको भगवान कृष्ण को मानते हैं आप, है ना, तो श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्ण मन में, तो और ज्यादा गति हो जाएगी उसकी, बाहर नहीं बोलना है। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, आप राम को, कृष्ण को, भोले बाबा को, मैया को, वो कोई विषय ही नहीं है। वो तो आपका व्यक्तिगत विषय है, आपकी यात्रा है। ठीक है, कोई नहीं देख रहा है कि आप क्या जप रहे हैं अंदर। आ जपा जप, इसके साथ कनेक्ट करना है। 108 पूर्णांक है, तो इसको मैं एक सेट कहता हूं। ठीक है, मैं अब ये एक सेट करके आपको पूरा दिखाऊंगा आंख बंद करके। ठीक है, तो मैंने ये तर्जनी को, मैंने वायु को मध्यमा के पास रख दिया कि हे वायु, आप इसको गतिशील करो, आकाश तत्व से रिक्त करो, और मेरी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए। ठीक है, और इसको मैंने जोड़ दिया।
इस तरीके से 108 की एक माला हुई। आधी पूरी कब होगी? जब दोनों हाथों पे एक जैसी क्रिया हम कर चुके होंगे, तो पूरा एक सेट होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको दिन भर में जब आपको आपका शरीर कंफर्टेबल लगे तब आप शुरू हो जाओ। इसमें तो कोई आपको परहेज की जरूरत ही नहीं है। जब आपका मन करे तब आप करने लग जाओ। ठीक है, मुद्रा बनाई और अपने इष्ट का नाम मन ही मन चलने लगा, और संकल्प उसके साथ जोड़ना है, अपने इष्ट के साथ। ठीक है, और प्रार्थना करना है कि आप इसको क्योर करिए। देखिए, प्रार्थना में बहुत बल होता है। वो धीरे 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 आपकी सारी जो गलतियां थी उनका प्रायश्चित का अपने आप जैसे जैसे स्वरूप बड़ा होगा वो क्षीण होती जाएंगी और आप अच्छे हो सकते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है आपकी इच्छा शक्ति पे। ठीक है, प्रकाश जी, जितनी आपकी इच्छा शक्ति बलवान बनाओगे उतना रिजल्ट तेजी से आपको मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको श्वास की क्रिया बता नहीं सकता क्योंकि अब ऑक्सीजन पे हैं। अब मैं कैसे कहूँ कि ऑक्सीजन का आप वो हटा लीजिए, वो तो बहुत रिस्की हो जाएगा ना। तो अभी आपको मनोमय कोश के सहारे इसका सहारा लेना है, और धीरे धीरे जैसे आपकी शक्ति बढ़ेगी थोड़े दिनों में, फिर आप उसको हटा के आप श्वास इनहेल एक्सहेल कैसे करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। आपका व्हाट्सएप में मैसेज पूरा पढ़ा मैंने, मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए मुझे बनाना चाहिए तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ, आकाश और अग्नि। आकाश का काम है रिक्तता करना, शब्द ध्वनि के सेवक हैं, और अग्नि का काम है पवित्र करना। ये सूर्य भगवान की प्रतिनिधि अग्नि। ठीक है, या सूर्य भगवान अग्नि का प्रतिनिधि, आप जैसे भी मान लो। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा। ठीक है, तो हमने रिक्तता के बोध को ही अपने भीतर लाना है और अपने इष्ट को स्थापित करना है। हर श्वास के भीतर जो ये चल रही पल्स उसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे निकट हमारे पल्स है। मैं फिर आपको प्रकाश जी याद दिलाता हूँ, 45 दिन भोजन के बिना, पानी के बिना 5 मिनट, प्राण के बिना, भोजन के बिना 45 दिन, प्राण के बिना, पानी के बिना 5 दिन, प्राण के बिना 5 मिनट, और पल्स के 5 पल्स के बिना भी ये बॉडी जीवित नहीं रह सकता। तो सबसे निकट हमारे पल्स है। तो पल्स के साथ ही हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करके और उसका इलाज खोज रहे हैं। ठीक है, अब मैं 108 बार करके और ये पूरा एक सेट पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये 10 सेट दिन भर में करना है। इस तरीके से ये एक सेट हुआ। यानी हमारा जो शरीर है वो जड़ और चेतन से मिलके प्रकट हुआ है। जड़ शरीर है ये, चेतन इसमें प्राण है। जैसी प्राण की चेतना हटी प्रकाश जी, कौन पहचानेगा इसको? कोई नहीं पहचानने वाला है। ठीक है, तो ये जो पल्स रेट है इसके साथ कनेक्ट करना है, अपनी शक्ति को उसके साथ जोड़ना है और 100% एफर्ट लगाना है, जितना आपका शरीर स्वीकार करे। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी 108 पूरा ही कर लो, क्योंकि आप में वीकनेस बहुत ज़्यादा है ना। तो आप 10 से शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 11, 10 का आप सेट करते रहो। 10 किया, फिर 10 इधर किया, फिर रुक जाओ, फिर 11 करो, फिर 12 करो। ठीक है, ऐसे धीरे 108 पे पहुंचना है। जैसे जैसे आपका अभ्यास पक्का होगा
आपकी अंदरूनी शक्तियाँ जागृत होंगी। और अभी हमें अंदरूनी शक्तियों पे काम करना है, ठीक है। और जैसा आपको वैज्ञानिक मतलब डॉक्टर लोग परामर्श दे रहे हैं उसको हेज इट इज़ फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि विज्ञान भी चमत्कार है मानव जाति के लिए, तो उसका हमें पूरा भरोसा करके आत्मसात करना, उसको उससे भागना नहीं। और अध्यात्म तो दुर्लभ शक्ति है ना। ये कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं, ये तो एक कला है जिसके जरिए आप उस कला से अपनी ऊर्जा शक्ति को बांध कर प्रकट कर सकते हो, ठीक है प्रकाश जी। मोटे तौर पर मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा कि जितनी शक्तियाँ मानव शरीर के भीतर है उसका हम 1% भी उपयोग नहीं करते, यकीनन 1% भी यूज़ नहीं करते, अब बाहरी बार घूमते रह जाते हैं। तो आपके पास एक मौका है आत्मावलोकन का, अच्छे तरह से शरीर को पढ़ने का, वो पढ़िए। और जितनी क्रियाएं आप करेंगे सब आंख बंद करके करना और अपने इष्ट के साथ जोड़ के करना और भरोसा करना, संशय मत रखना। जाते जाते अर्जुन और कृष्ण का संवाद आपको सुना देता हूं। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन कह रहा है कि मेरा तो शरीर जो है विकल हो रहा है, मेरे अंग सारे धूज रहे हैं और मैं अंदर से बहुत ही आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ कि अपने ही परिवार के लोगों को मार रहा हूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तेरे मन में संशय हो रहा है कि तू इन्हें मार रहा है, इनको मैंने मार रखा है, तुझे तो मैं सिर्फ प्रतीक बना रहा हूँ बस। फिर अपना वो विराट स्वरूप दिखाते। तो संशय क्या है ये तो आपने पढ़ा है पुस्तकों में, ठीक है। अब मेरी दृष्टि में संशय क्या है, मन और आत्मा का ये संवाद चल रहा है। मन संशयात्मक है, मन तरह तरह से सोचता है, उसकी गति करोड़ों घोड़ों से भी करोड़ों गुना अधिक। पलक झपकने से पहले दुनिया घूम के आ जाता है। प्रकाश जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हैं? आप तो शाह लगाते हैं, मतलब गुजराती बंदे हैं आप, तो गुजरात के लोग तो देखो अमेरिका में जाके डंका बजा रहे हैं। कितने लोग एनआरआई हो गए। गुजरात और पंजाब के लोगों ने डंका बजा दिया विदेशों में जाके, कितने एनआरआई हो गए, ठीक है। तो प्रकाश जी इस संशय को मिटा देना और आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करना। आत्मा परमात्मा का अंश है, वो संशय रहित है। मन संशय करेगा, मन को बुद्धि के पास ले जाना कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से खोजा जाए। बुद्धि फिर चित्त के पास ले जाएगी, अवचेतन मन के पास, वहाँ तो खजाना है पारस मणियों का, वो तो जिस लोहे को छुएगा उसे सोना बना देगा। और अवचेतन मन फिर अहंकार के पास ले जाएगा, तो अहंकार को जब आप सेवा में बदल दोगे तब आपकी भेंट आत्मा से होगी और आत्मा के जरिए आप इस शरीर रूपी देवालय को फिर से पवित्र करके स्वस्थ बना सकते हो, ठीक है प्रकाश जी। आपके मंगल की कामना करता हूँ।